ओम लक्ष्मण भैया की जय। जय लक्ष्मणेश्वर महादेव। ओम। अद्भुत महिमा है, लक्ष्मण भैया की अद्भुत महिमा है, जिन्होंने इस सुंदर अद्भुत स्थान पर साधना की, शिव आराधना की। ब्राह्मण हत्या के पश्चाताप हेतु भैया राम ने देवप्रयाग में, श्री राम ने देवप्रयाग में एवं लक्ष्मण भैया ने यहां अति सुंदर विग्रह एवं मंदिर की स्थापना की। हमारे प्रिय जगत गुरु शंकराचार्य ने यहां एक सुंदर वटवृक्ष है जिसकी छाया में एक शिवलिंग। मुझे इस शिवलिंग का बैठकर अभिषेक करने की इच्छा है। अत्यंत सुंदर बारामदे में पूजा, ध्यान, जप की भी इच्छा है। काफी प्रेरणा है यहां पर। भगवान के अद्भुत स्वरूप ने यहां कुछ अद्भुत किया होगा, अर्थात बिना कारण के प्रसन्नता, बिना कारण के प्रसन्नता, अनंत प्रसन्नता, साथ ही स्थैर्य, धैर्य, सबका सम्मान, सबकी पूजा, सबकी सेवा। जो ईश्वर दे उसे ही प्रसाद समझकर ग्रहण करे। जो भी मिलता है उन्हीं से मिलता है, जो भी जाता है उन्हीं में समा जाता है। सबका कल्याण हो, सबकी रक्षा हो, सबको समान अधिकार, सब पर कृपालु, सबके प्रति समान दृष्टि भाव। ऐसा उनका भाव है, ऐसा प्रभु का भाव है। हमें इसी भाव के लिए धर्म का पालन करना है और सबको प्रेरित करना है। शेष जैसी प्रभु की इच्छा। जिसके मुख पर, मन में, विचार में, भाव में सदा प्रभु विराजते हैं, जो सुख दुख के फेर में प्रभु भक्ति में भेद नहीं करता, जिसमें समस्त जीवन अंतिम श्वासा तक प्रभु विराजते हैं, वो प्रभु के पास चला जाता है। प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भक्तं देहि, भक्ति से श्रेष्ठ कोई मार्ग नहीं। कभी किसी की निंदा न करना, सबके प्रति समान भाव रखो, सदा बांटो, सबकी सेवा करो। सबके अंदर, प्रत्येक प्राणी के अंदर ईश्वर को देखो। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा प्रेम है। ईश्वर सबके हृदय में विराजते हैं।
अपने मन व अहंकार पर सदा लगाम रखो, नियंत्रित रहो, प्रशंसा से दूर रहो। ध्यान प्रभु की प्रशंसा पर होनी चाहिए। स्मरण रहे, निंदक वैराग्य की ओर प्रशस्त करते हैं, जबकि प्रशंसक खाई की ओर। स्व को अधिक महत्व न देना। ध्यान, सत्कर्म, सेवा, जप, पूजा, कर्म, श्वास इत्यादि पर रखो। विशेष पद, आसन इत्यादि से दूर रहो। प्रभु के ध्यान, भजन, सेवा, धर्म, पूजा, जप इत्यादि में मग्न रहो। सायं प्रातः पूजन, आरती, तिलक आवश्यक है। सबका सम्मान होना चाहिए। कलयुग है, सब अपने अपने मन की कर रहे हैं वा करते हैं। धार्मिक स्थल, तीर्थों, योग व तपस्थलियों में धर्म का पुनः प्रतिष्ठापन आवश्यक है। सबको तंद्रा से जगाना है। यह सब कुछ माया का विस्मयकारी खेल है। इसमें रम जाने पर प्रभु को भूल जाएंगे। व्यापारी, साधु, तीर्थटक, पर्यटक, पुजारी, सबको प्रभु का संदेश सब तक पहुंचाना है। सब प्रभु हैं, हम सेवक हैं। ऐसा भाव होना चाहिए कि सब प्रभु हैं और हम सेवक हैं। ऐसा भाव। प्रभु सर्वव्यापी, यह उनकी सृष्टि है। वो हमारे पालनहार हैं। उनकी कृपा हम पर सदा बनी हुई है। हमारा बुरा समय भी, स्मरण रहे कि हमारा बुरा समय भी हमारे अच्छे के लिए होता है। ऐसा भाव होना चाहिए। ध्यान, भजन, जप में लगे रहो। प्रभु की कृपा अवश्य होगी। प्रभु के द्वार तुम्हारे अंतर में खुलते हैं। बाहर तो माया है। इस शरीर में हमें स्थूल से सूक्ष्म और फिर सूक्ष्म से अनंत में जाना है। अंतर में चिदाकाश भी है, अर्थात चित्त रूपी आकाश। बाहर में जो आकाश सत्व संबंधित है, अर्थात आकाश भीतर भी है। जो बाहर होता है सो भीतर है, अर्थात जैसा बाहर में है वैसी लगभग सृष्टि भीतर में भी है। परंतु चिरंतन सत्य इससे कहीं ज्यादा सूक्ष्म है। सृष्टि और माया के तो अनेक सतहें हैं, जगत भी अनेक है, परंतु सृष्टिकर्ता व नियामक इससे सूक्ष्म है। दृष्टा बनो और इस यात्रा में दृढ़ संकल्प, अनुशासन, प्रेम भाव के साथ कूद पड़ो। आस्था रखो, तुम सत्य पथ पर हो। हम सबको मानव होने के नाते एक ऐसे समाज की स्थापना करनी चाहिए जिसमें विद्या, पठन पाठन, ध्यान, पूजन यह सब एक ही हो, अलग अलग नहीं। हमें सभी सरकारी स्कूलों व कॉलेजों में काम करना चाहिए। छात्र छात्राओं के लिए धर्मानुगत शिक्षण प्रशिक्षण ही होने चाहिए और रोजगार के लिए भी, अर्थव्यवस्था के लिए भी धर्मानुगत तरीके फलीभूत करने चाहिए, जैसे कि कृषि, कुटीर उद्योग, आयुर्वेद, औषधालय, ग्रामीण शिक्षा, पथ निर्माण, मंदिर निर्माण इत्यादि। भोजन भारत में भारतीय मिलने चाहिए। मूर्तिकार, चित्रकार, हस्तकरघा, बुनकर, शिल्पकार, लेखक, कवि सबके पास रोजगार हो। हमें योग, आयुर्वेद के सभी प्रशिक्षकों को धर्म पथ का जो मार्ग है उस पर ला करके रोजगार अर्थात आय दिलवाने में उनकी मदद करनी चाहिए। आज लक्ष्मणेश्वर महादेव की गुफा में दर्शन हुआ, अद्भुत दर्शन था। शेष सब प्रभु की कृपा है। ओम।